दोस्तों, क्रिकेट का जुनून इंसान को क्या क्या बना देता है। ये पढ़ने वाले बच्चों को न सिर्फ अपनी तरफ खींचता है बल्कि एक शानदार खिलाड़ी बना देता है। क्रिकेट की दुनिया में अब तक लाखों बैट्समैन और बॉलर आ चुके हैं, लेकिन उनमें से चंद ही ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो अपनी टीम की नुमाइंदगी करते हैं। कुछ क्रिकेटर तो कामयाब हो जाते हैं और लंबा अरसा अपने मुल्क के लिए क्रिकेट खेलते हैं, मगर कुछ बदनसीब अपनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से टीम से बाहर कर दिए जाते हैं। और इसी डर की वजह से कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो इतनी मेहनत करते हैं कि गेंदबाज से बैट्समैन बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही क्रिकेटर से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपना कैरियर गेंदबाज के तौर पर शुरू किया और दुनिया इन्हें ग्रेट बैट्समैनों के नाम से जानती है। नंबर 1, सैनत जयसूर्या, श्रीलंका में पैदा होने वाले सैनत जयसूर्या को दुनिया के 10 खतरनाक बल्लेबाजों में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा नाम है जो बल्लेबाजी में जुड़े हर रिकॉर्ड में शामिल है। इनके खतरनाक होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1996 में पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया की सबसे पहली तेज़ तरीन सेंचुरी इन्होंने लगाई थी। उस दौर में लोग कहते थे कि जयसूर्या को गेंद नहीं बल्कि फुटबॉल नज़र आता है, क्योंकि दोस्तों वसीम, वकार और मैगरात के होते हुए जयसूर्या 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया करते थे। यही वजह है कि मैच के 15 ओवर के पावर प्ले में जयसूर्या को काबू करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। कुमार संगकारा के बाद श्रीलंकन टीम में सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले बल्लेबाज सैनत जयसूर्या हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन्होंने श्रीलंकन टीम में अपना डेब्यू एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर किया था। इनकी 9वें 10वें नंबर पर बारी आती थी, लेकिन इनके अंदर तेज़ बल्लेबाजी की एक काबिलियत थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। साल 1996 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने पावर प्ले का इस्तेमाल करने के लिए जब दागड़ बल्लेबाजों की तलाश की तो सैनत जयसूर्या के सिवा कोई नहीं मिल सका। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरे टूर्नामेंट में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वजह से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड हासिल कर लिया। इसके बाद श्रीलंकन टीम ने जयसूर्या को एज ए बॉलर नहीं बल्कि बैट्समैन के तौर पर टीम में शामिल किया और उन्होंने तकरीबन 15 साल अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से क्रिकेट की दुनिया में राज किया। 445 वनडे मैच खेलने वाले जयसूर्या सचिन तेंदुलकर के बाद 13,000 रन्स करने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। इतना ही नहीं, जयसूर्या के पास वनडे क्रिकेट में 323 विकेट्स भी हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये स्पिनर के रूप में भी एक कामयाब खिलाड़ी थे। नंबर 2, स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आज के दौर के ब्रेडमैन कहे जाने वाले स्टीव स्मिथ के साथ अगर बॉलर लगा दिया जाए तो ये किसी भयानक मजाक से कम नहीं होगा, लेकिन ये हकीकत है कि इन्होंने अपना कैरियर एज ए स्पिनर के तौर पर शुरू किया था। इनके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि आने वाले वक्तों में ये दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज बनेगा। ये बात है 2010 की, जब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने वनडे, T20 और टेस्ट यानी तीनों ही फॉर्मेट में स्टीवन स्मिथ को शामिल किया। क्रिकेट पंडितों का यही मानना था कि इनके साथ बहुत जल्दबाजी की जा रही है, ये कभी भी शीन वॉन जैसे नहीं बन सकते। हालांकि इनका एक्शन हूबहू वॉन जैसा था, मगर कुछ महीनों बाद इनकी लेग स्पिन का जादू कम होने लगा और इन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने सोचा और समझा कि मैं कभी भी ऑस्ट्रेलियाई टीम में एज ए स्पिनर जगह नहीं बना सकता, तो इन्होंने अपने बल्लेबाजी पर जमकर काम करना शुरू कर दिया और सिर्फ 2 साल के बाद 2013 को एज ए बैट्समैन के तौर पर कैरियर शुरू किया और अपने बल्ले से रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। अब इन्हें जादूगर शीन वॉन नहीं बल्कि क्रिकेट की दुनिया का ब्रेडमैन कहा जाने लगा। हालांकि इनकी तकनीक की वजह से कामयाब बैट्समैन बनना एक सवालिया निशान था, मगर स्मिथ ने बल्ले से सभी सवालों का जवाब दे दिया और आज तक देते आ रहे हैं। ये अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 13,000 रन्स कर चुके हैं और वर्ल्ड कप 2015 में बेस्ट प्लेयर चुने गए थे।
स्टीवन स्मिथ 2011 से 2020 तक टेस्ट क्रिकेट में राज करने वाले बल्लेबाज हैं, जो कई बार प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। ये टेस्ट क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन के बाद सबसे ज़्यादा एवरेज रखने वाले बल्लेबाज हैं, जो एक स्पिनर के रूप में कैरियर की शुरुआत करने वाले खिलाड़ी के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं। नंबर 3, शाहिद अफरीदी। दोस्तों, जब कभी दुनिया के ख़तरनाक बल्लेबाजों की बात होगी तो हमारे जहन में शाहिद अफरीदी का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सितारा था जिसे इंटरटेनमेंट का दूसरा नाम कहा जाता है। इन्होंने अपनी बैटिंग के दम पर दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों के दिलों में खौफ कायम कर रखा था। ये वही था जिसने ब्रैटली और मैग्राथ के होते हुए 20वीं सदी में क्रिकेट को बल्लेबाजों का खेल बना दिया और चौकों छक्कों का ऐसा इनकलाब पैदा किया कि उनके चुंगल से कोई नहीं बच पाया। इंडिया के स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा था कि अफरीदी किसी की इज्जत की परवाह नहीं करते, या तो ये पहली गेंद पर आउट हो जाते हैं या फिर एक ही ओवर में 4-5 छक्के लगाकर गेंदबाज की इज्जत को मट्टी में मिला देते हैं। टेस्ट हो या वनडे, अफरीदी तो अपने स्टाइल से खेलते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन्होंने अपना कैरियर एज ए बॉलर शुरू किया था और कोई नहीं जानता था कि आने वाले वक्तों में इन्हें ख़तरनाक बैट्समैन के तौर पर जाना जाएगा। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1996 को कीनिया के ख़िलाफ़ की और अपने 10 ओवर में कोई भी विकेट हासिल नहीं कर सके। अफरीदी जानते थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनका कैरियर ख़तरे में पड़ सकता है। इसके बाद इन्होंने बैटिंग पर जमकर मेहनत की और श्रीलंका के ख़िलाफ़ एक मैच में इनिंग की शुरुआत करने का फ़ैसला किया। ये वही मैच था जिसमें अफरीदी ने 37 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से कई गेंदबाजों के कैरियर को बर्बाद कर दिया। ये क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड कायम करने वाले खिलाड़ी हैं, जिनमें से कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड हैं जो कोई नहीं तोड़ सकता। इनके नाम वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 351 सिक्सेस हैं। इसके बाद क्रिस गेल और सैनत जसूरिया हैं जो क्रिकेट से रिटायर हो चुकी हैं, मगर रोहित शर्मा अब तक सिर्फ 245 छक्के ही लगा सके हैं। इसीलिए अफरीदी का ये रिकॉर्ड तोड़ना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, 21वीं सदी में अफरीदी का कहर इतना बढ़ गया था कि दुनिया का हर बच्चा इनकी बैटिंग का दीवाना होने लगा। एक बार तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इतना लंबा छक्का मार दिया था जो स्टेडियम की छत के ऊपर से होता हुआ एक पार्क में जा गिरा। इस छक्के की लंबाई 158 मीटर थी। ये दुनिया का सबसे लंबा छक्का था जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में बदल गया। इस रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि दोस्तों अल्बर्ट रोल एक ऐसा क्रिकेटर था जिसने 1989 में 150 मीटर लंबा छक्का लगाया, जिसका रिकॉर्ड 124 साल बाद अफरीदी ने 2013 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में 158 मीटर लंबा सिक्स लगाकर तोड़ा। तो फिर अफरीदी का रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है? अपने कैरियर को एज ए बॉलर शुरू करने वाले अफरीदी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज बन चुके थे, लेकिन इनके आंकड़े हमें ये बताते हैं कि अफरीदी एज ए स्पिनर किसी से कम नहीं थे। 2011 के वर्ल्ड कप में अफरीदी को बेहतरीन गेंदबाज के तौर पर चुना गया। ये अपने कैरियर में 500 से ज़ायद विकेट्स हासिल कर चुके हैं और 134 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, जो इस बात का सबूत है कि अफरीदी एक स्पिनर के रूप में भी कामयाब खिलाड़ी थे। नंबर 4, रवि शास्त्री। इंडिया के साबिक कप्तान, कमेंटेटर और हेड कोच रवि शास्त्री को दुनिया आज एक बैट्समैन के रूप में जानती है। ये किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते थे। इनकी ख़ास बात ये थी कि ये विकेट को रोककर लंबी इनिंग खेला करते और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ा सकते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन्होंने क्रिकेट की शुरुआत एक स्पिनर के तौर पर की, मगर दुनिया इन्हें बैटिंग ऑलराउंडर की वजह से जानती है। ये बात है 1981 की, जब इंडिया की तरफ से इन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर डेब्यू किया।
इनकी बॉलिंग इतनी ख़ास नहीं थी कि इंडियन टीम में जगह बना पाते और थोड़े ही अरसे में इनकी बॉलिंग का जादू फीका पड़ने लगा, जिसके चलते हुए इन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। शास्त्री जानते थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनका कैरियर तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने बैटिंग पर जमकर मेहनत करना शुरू कर दी और रजनी ट्रॉफी के एक मैच में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर सर गैरी सोबर्स का रिकॉर्ड बराबर कर दिया, जिसके चलते हुए इन्हें बॉलिंग नहीं बल्कि बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल किया गया। इन्होंने 10 साल इंडिया के लिए क्रिकेट खेली और सिर्फ 31 साल की उम्र में एक इंजरी की वजह से क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। हालांकि उस टाइम वो अपने कैरियर के पीक पर थे, अगर चाहते तो 5-10 साल और क्रिकेट खेल सकते थे, मगर इन्होंने नई जनरेशन को मौका देने के लिए खुद को कुर्बानी के तौर पर पेश किया। इन्होंने इंडिया के लिए 7000 रन्स और 280 विकेट्स लिए, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि शास्त्री न सिर्फ बॉलिंग बल्कि कमाल की बैटिंग भी किया करते थे। नंबर 5, शुएब मलिक, पाकिस्तान। दोस्तों, शुएब मलिक का शुमार पाकिस्तान के 5 बेहतरीन बैट्समैनों में होता है, जिसने पाकिस्तान को कई साल मुश्किल वक्तों में सहारा दिया और हारे हुए मैचों को अपनी शानदार बैटिंग से जीत में बदल दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन्होंने कैरियर की शुरुआत एक बॉलर के तौर पर की, जब 21वीं सदी में सकलैन मुश्ताक की जगह पुर करने के लिए इन्हें टीम में शामिल किया गया। इनका एक्शन, स्पिन गेंदबाजी और दूसरे पर कंट्रोल लगभग सकलैन जैसा था, मगर उस दौर में अफरीदी की गेंदबाजी कुछ ज़्यादा ही ख़ास थी और इनके होते हुए मलिक के लिए टीम में जगह पक्की करना लगभग नामुमकिन था, जिसके चलते हुए इन्होंने बॉलिंग की बजाय बैटिंग पर मेहनत करना शुरू कर दी और वक्त के साथ साथ इनकी बल्लेबाजी बेहतर से बेहतर होती चली गई। जब इनको बैटिंग के लिए ऊपर प्रमोट किया गया तो इस भरोसे को सही साबित करते हुए शुएब ने पाकिस्तान के लिए जमकर रन्स बनाए और आज तक मलिक पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में लगभग 12,000 रन्स कर चुकी हैं, जबकि T20 स्पेशलिस्ट के रूप में शुएब का नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं। हालांकि इनके नाम से आगे 218 इंटरनेशनल विकेट्स भी हैं, मगर मलिक को दुनिया भर में एक गेंदबाज नहीं बल्कि एक स्टाइलिश मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में जाना जाता है। नंबर 6, कैमरॉन वाइट, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आज वर्ल्ड क्रिकेट भले ही कैमरॉन वाइट को एक T20 बल्लेबाज के रूप में जानती है, लेकिन आज से 20 साल पहले कैमरॉन वाइट को शीन वॉन की जगह संभालने के लिए टीम में एज ए स्पिनर खेलने का मौका मिला, क्योंकि ये वान की तरह दाएं हाथ से लेग ब्रेक किया करते। यही वजह थी कि ब्रैड हॉक की रिटायरमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया को एक परमानेंट स्पिनर की ज़रूरत थी और कैमरॉन वाइट को स्पिनर के तौर पर टीम में शामिल कर लिया गया। इन्होंने अपना पहला विकेट सचिन तेंदुलकर का हासिल किया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉलिंग फॉर्म को बरकरार नहीं रख पाए और जल्द ही टीम से बाहर कर दिए गए। जब T20 क्रिकेट की इजाद हुई तो कैमरॉन वाइट ने अपनी पावर हिटिंग पर काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही ऑस्ट्रेलियाई टीम में अजीम बैट्समैन का रुतबा हासिल कर लिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और माइकल हस्सी के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई मिडिल ऑर्डर को कई साल तक संभाले रखा। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 150 मैचों में 3000 रन्स कर रखे हैं। बतौर बल्लेबाज वाइट की कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनका किरदार टीम में ग्लेन मैक्सवेल जैसा था, यानी इनके पास हर तरह की शॉट्स खेलने की काबिलियत थी। यही वजह थी कि इन्हें कई बार ऑस्ट्रेलियाई टीम का कप्तान भी चुना गया। ये तो इनके इंटरनेशनल कैरियर की बात थी, मगर डोमेस्टिक क्रिकेट में इनके बल्लेबाजी के आंकड़े और भी शानदार थे। इसीलिए इनको आज भी याद किया जाता है एक ऐसे बैट्समैन के तौर पर जिसने अपना कैरियर बतौर गेंदबाज शुरू किया था। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के वो शानदार बल्लेबाज जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक प्रोफेशनल गेंदबाज के तौर पर की, मगर उनकी मेहनत ने उन्हें कामयाब बैट्समैन बना दिया। आपके ख्याल में वो कौन सा बॉलर है जो आने वाले वक्तों में शानदार बैट्समैन बन सकता है?
हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।